नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, टाइम्स ऑफ स्वराज की खबर का असर तो हुआ। सुबह से हम ये खबर चला रहे थे कि किस तरीके से सक्षमता परीक्षा का जो परिणाम आया और उसके बाद जो जिला का आवंटन हुआ है, उस आवंटन में बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है। हालांकि हे प्रभु, आप लोग मुझे माफ करिए, हम अपना नंबर इसलिए दिए थे कि आप व्हाट्सअप ग्रुप बनाइए तो उससे हमको जोड़ दीजिए। इतना आप अगर हमको फ़ोन करिएगा तो पागल हो जाएंगे ना। देखिए कितना स्ट्रेस में है। कम से कम आज दिन भर में 1000 फ़ोन हम रिसीव किए। कोई पीए वगैरह तो मेरे पास है नहीं, और हम हर फ़ोन कॉल को ज़रूरी मानते हैं कि कोई हमारे पास फ़ोन कर रहा है तो कुछ न कुछ बात हो गया उनके पास। लेकिन अब हम नंबर सेव कर रहे हैं, इसलिए सोचे हम आपको रिंग कर दें। प्लीज़ इससे बचिए। चलिए, अब हम विषय वस्तु पर आते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, अमित आप एक शिक्षक संघ का नेता है, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। सारे लोग जो सक्षमता में 6-8 में जो अब शुद्धिकरण के बाद भी अगर कोई समस्या रह जाए तो फिर सब लोग मिलकर यहाँ पे डाटा दीजिए, अपनी बात रखिए कि मेरा क्या रहा है, कैसे रहा है, ये सारी बातें दीजिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, लड़ाई लड़ने के लिए ठोस आधार होना चाहिए, इस बात को समझिए। और एक पत्रकार के रूप में हम समझते हैं कि प्रशासन पर दबाव कैसे बनता है, क्योंकि जैसे ही मैंने खबर चलाई तो मुझसे संख्या ही पूछा गया कि कितने लोग ऐसे हुए होंगे। हम कह 10,000 से ज़्यादा लोग। बस फिर क्या था, इतना तो सुनना था। तो फिर शुरू हो गया कि संतोष जी कह रहे हैं कि भाई 10,000, हमको व्हाट्सएप ग्रुप बनवा दिए हैं और उसमें अभी नंबर जुड़ ही रहा है। तो उसका हो रहा है कि किस तरीके से ये चीज़ें हुई है, उसकी जांच हो रही है। आज फिर नए सिरे से पोस्टिंग की कह सकते हैं कि तालिका जारी कर दी जाएगी। उसके बावजूद भी अगर आपको गड़बड़ी लगे तो जो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर से पूरे बिहार के शिक्षक जिनको पोस्टिंग के मामले में कोई समस्या होती है तो आप यहाँ जुड़ जाइए और संवाद रखिए। देखिए, संवाद में ये आप जिसके व्हाट्सएप नंबर से हम आपको जुड़ने के लिए कह रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम उस व्यक्ति को हम जानते हैं, ये भी समझ लीजिए। 1-2 बार हमारी बातचीत है, आप ही के शिक्षक संघ के नेता है, और कई तरह की इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हम लोगों के बीच होता रहता है। फिर भी किसी भी तरीके के आर्थिक ट्रांजैक्शन की बात कभी मत करिएगा। हम ये चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। पहले आप सब लोग मिल बैठ के एक जगह इकट्ठा हुए कि कितने संख्या में है, केस लड़ना है या नहीं लड़ना है वो सब बाद में तय करिएगा। इतने लोगों को एक जगह इकट्ठा होने दीजिए। उसके बाद लड़ाई का कई फ्रंट है, उस फ्रंट पर चर्चा होगी उस ग्रुप में कि कैसे किया जाए। अब जैसे अब सुधार होने के बाद 1-2 दिन सारे लोग मिल बैठ के उस पर तय करिए कि कितने लोग अब बचे। सुधार के बावजूद भी अगर गड़बड़ी है तो उसमें क्या क्या किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि क्लास 1 से लेकर 5 तक में अभी तक कोई शिकायत नहीं आया है कि हमारी पोस्टिंग कोई इस तरीके से चॉइस के विपरीत हो गया है। तो ये सारी चीज़ें। और एक और बात सामने आई है कि 1 मार्च का जो परीक्षा हुआ है उसमें जो गलत सवाल था उसी को फिर वही रिपीट कर दिया गया। हम चाहेंगे कि बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर जी उस पर संज्ञान लीजिए कि 1 तारीख वाले प्रश्न 1 और 2 दिनों का मामला है फर्स्ट सिटिंग में, कि भाई आपने जो प्रश्न पत्र का रिजल्ट ये जो जारी आंसर शीट जारी किया था उसमें बहुत बड़ी गलती थी। आपने उसको फिर से वापस ले लिया था, लेकिन जो फिर नए तरीके से आपने रिजल्ट मतलब सही प्रश्न का हल क्या है ये आपने जारी किया, लेकिन जो रिजल्ट निकला है वो पुराने वाले पर ही निकल गया है। तो उसको जरा दिखवा लीजिए।